Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following has a square planar geometry? Option A PtCl4 2 minus, option B CoCl4 2 minus, option C FeCl4 2 minus, and option D NiCl4 2 minus. Atomic number of iron is 26, cobalt 27, nickel 28 and platinum 78. इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना। हमें पूछा इनमें से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करने के लिए जो मेटल आयन होता है वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जब शो करता है देन इट एग्जिबिट द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं CuCl4 2 माइनस। तो यहाँ पे कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट होता है 3d7 4s2 +2 में हो जाएगा कोबाल्ट D7। और हमें पता है क्लोराइड कैसा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है। तो वीक लिगेंड की प्रेजेंस में हमारे को पेयरिंग देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके से जो 3D इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी फिलिंग हमारे को किस तरीके से हमारे को देखने को मिलेगी, ये हमारा 4s हो गया, ये हमारा 4p हो गया। तो अगर मैं इसमें 3D इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, तो बिकॉज यहाँ पे कोई पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ 4s और 4p ऑर्बिटल विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसके केस में हमारे को क्या ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलती है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है। ठीक है जी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स चलते हैं FeCl4 2 माइनस के बारे में। FeCl4 2 माइनस आयरन +2 स्टेट में है। आयरन होता है 3d6 4s2, तो यहाँ हो जाएगा 3d6। क्लोराइड हमें पता है कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड की प्रेजेंस में हमारे पास कोई पेयरिंग देखने को नहीं मिलेगी, ये 3d ये 4s और ये हमारा 4p ऑर्बिटल हो जाएगा। तो अगर हमारे पास मैं 3D इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कराता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो दोबारा से 4s और 4p मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इस कॉम्प्लेक्स की, टेट्राहेड्रल। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम हमारे कॉम्प्लेक्स चलते हैं NiCl4 2 माइनस के ऊपर। NiCl4 2 माइनस में निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। निकल होता है 3d8 4s2, तो निकल +2 हो जाएगा D8। और हमें पता है क्लोराइड कैसा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है। तो वीक लिगेंड की प्रेजेंस में हमारे पास कोई पेयरिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। ये 4s ये हमारा 4p हो जाएगा, 3d 4s 4p। अब मैं अगर इसमें 3D इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्योंकि यहाँ पे 3D इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है तो 4s और 4p मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारे को देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है PtCl4 2 माइनस, हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है PtCl4 2 माइनस के बारे में बात करेंगे। यहाँ प्लैटिनम +2, प्लैटिनम निकल ग्रुप का होता है। प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 5d8 6s2, तो प्लैटिनम +2 हो जाएगा 5d8। अब प्लैटिनम के केस में कोई भी लिगेंड हो हमेशा क्या देखने को मिलती है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलती है इन केस ऑफ प्लैटिनम। ऐसा क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज प्लैटिनम जो है वो 5d सीरीज को बिलोंग करता है। 5D सीरीज को बिलोंग करने की वजह से इसका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो इसकी वजह से जो प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और लिगेंड्स जो होते हैं उनके बीच की जो रिपल्शन है वो क्या कर जाती है, काफी ज्यादा हाई हो जाती है। तो इसकी वजह से रिपल्शन हाई होने की वजह से जो dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz² जो कि पहले इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में डी जनरेट होते थे वो भी क्या कर जाते हैं, फर्दर उनकी भी हमारे को स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। ठीक है। और इसी स्प्लिटिंग की वजह से जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है वो फेवरेबल होती है एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल। तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अब देखेंगे तो हमारा जो 5d ऑर्बिटल है ये हमारा 5d आ जाएगा, ये 6s आ जाएगा और ये हमारा 6p आ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ यहाँ रिपल्शन की वजह से अब हमारी क्या देखने को मिलेगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगी। इसी वजह से अब हमारा जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है उनकी फिलिंग कुछ इस तरीके से होगी। नाउ दे विल अंडरगो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म दी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो हमारे जो d ऑर्बिटल्स होते हैं इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर वो किस तरीके से स्प्लिट करते हैं, इस तरीके से। सबसे नीचे dxz dyz आ जाता है, फिर dz², फिर dxy,
और फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखने को मिलता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी हायर रिपल्शन बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड लिगेंड, रिपल्शन काफी ज्यादा हाई होती है, तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर उसकी जो डीजेनरेसी है वो भी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है. नाउ दिस स्प्लिटिंग विल बी मोर फेवरेबल इन दी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.